हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इरेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा डिफाइन बता देते हैं और इसको समझा देते हैं कंसेप्ट। देखिए, हम लोग रेशनल नंबर पढ़े। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, और आपके बुक में 1.3 में जब जाएंगे तब बताया जाएगा कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, तो वो होगा रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पे इरेशनल नंबर का क्या डिफाइन है, फोकस करते हैं डिफाइन में। इरेशनल नंबर्स: A number is an irrational number if it has a non-terminating and non-repeating decimal expression। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। A number is an irrational number if it has a non-terminating and non-repeating decimal expression। नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। दैट मीन्स यदि हम इसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो जब क्वोटिएंट होगा वो चलते रहेगा, कभी रिपीट भी नहीं होगा। चलते रहेगा मीन्स ये भी नहीं है कि 0.666 आ रहा है, ऐसा नहीं। 0.6, 1, 7, 2, 3, 5, 9, इस तरह से कुछ आंसर वेरी करते रहेगा। मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, मतलब डिवाइड खत्म भी नहीं होगा, कभी चलते रहेगा, और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि हम लेते हैं 2/3, तो 3 से जब 2 में डिवाइड करते हैं पॉइंट में 0.666 आते रहता है, तो ये रिपीटिंग हुआ, ये नहीं आएगा इरेशनल में। इरेशनल में क्या आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल √2, तो √2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर होगा 1.414213 डॉट 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 इन्फिनिट, चलते रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन, इरेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, 0.121112 4 टाइम्स 1 2 डॉट डॉट डॉट। याद रखिए कि डेसिमल एक्सप्रेशन जब भी दिखाएंगे इरेशनल नंबर का, वो डॉट 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 चलते रहेगा, यानी कि वो एंड कभी नहीं होने वाला है। यही है इरेशनल नंबर का पहचान। तो इरेशनल नंबर यदि डेसिमल फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि वो डॉट 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 दिखेगा कुछ नंबर के बाद, लेकिन यदि ऐसे √2, √3, √5, √7, ये सब भी इरेशनल नंबर है। तो डिफाइन हम बता दिए इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर जो होता है, हम लोग रेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो एंड होता ही नहीं है डेसिमल फॉर्म, तो इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन आस्क स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका अर्थ ये हुआ कि आप फॉल्स कर रहे हैं तो क्यों फॉल्स है ये स्टेटमेंट आपको बताना है, और ट्रू कर रहे हैं तो क्यों ट्रू है। तो क्वेश्चन आस्क इन 1 नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होता है? तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर विल बी रेशनल, रियल नंबर ऑल्सो विल बी इरेशनल। क्या हम बोल रहे हैं कि रियल नंबर है तो वो रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है, लिखेंगे ट्रू, सिंस ए रियल नंबर हैज़ रेशनल एंड इरेशनल। नंबर 2 इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर, जो नंबर लाइन होता है वो रियल नंबर लाइन कहलाता है। रियल नंबर मीन्स रियल नंबर के बारे में टॉकिंग कर रहे हैं। रियल नंबर इरेशनल भी होता है, रेशनल भी होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो निगेटिव नंबर्स जो होता है लिखेंगे ये क्या है, फॉल्स है, सिंस निगेटिव numbers are not written in the form of root under m. Question number 3 is every real number is an irrational number. तो every real number,
અને हर रियल नंबर, तो रियल नंबर कुड बी रेशनल एंड रियल नंबर कुड बी इरेशनल, यानी कि रियल नंबर है तो इरेशनल भी होगा और रेशनल भी होगा, वो सिर्फ इरेशनल नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और रीजन देंगे फॉल्स सिंस अ रियल नंबर कंटेन रेशनल एंड आल्सो इरेशनल। तो इज दैट क्लियर? अब नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रूट 9, इस रूट अंडर 9। रूट अंडर 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 3। रूट अंडर 4, दूसरा एग्जांपल लेते हैं रूट अंडर 4, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 2। तो क्या रूट अंडर 9 का 3 जो है, क्या ये रेशनल है? नो, इट इज़ रेशनल। एंड सो इट इज़ क्लियर दैट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, इट कुड बी रेशनल, जैसे कि एग्जाम्पल में बताएं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 1.2. Question is, so how root 5 can be represent on the number line? तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें एक 0 पॉइंट लेंगे, 0 से 1 2 3 4 5 पॉजिटिव पॉइंट लेंगे और 0 से बैक लेफ़्ट साइड -1 -2 -3 ऐसा शो करके दिखा देंगे, जैसा डायग्राम में दिखाया गया। अब जो 0 से 2 है, 0 को ए पॉइंट मानेंगे और 2 को बी पॉइंट मानेंगे, तो ए बी बराबर 2 यूनिट हो गया, लिखेंगे। एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर सी बी टू एक्स वाई, दैट इज सी बी इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे। नाउ ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर देंगे, तो हैंस ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। देन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड ए सी, जैसे कि हम यहाँ फाइंड करके दिखाएं। ए सी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी 2 यूनिट लिए 2 का स्क्वायर, बी सी 1 यूनिट लिए 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो रूट 5। अब रूट 5 डिस्टेंस हुआ ओ सी। नाउ क्या करना है अब हम लोगों को? Now take an OC as radius and draw an arc which cut the XY at a point, that is the point P, and this is the root 5. This is so the root 5 on a number line.